ओके बेटा, आवर नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। देखो तापमान क्या होता है, ये टेम्परेचर जो होता है ना बेटा, ये बात बताता है हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। कोई भी वस्तु कितना गर्म या कितनी ठंडी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो सिंपली हमने क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। कहता है कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की जो अमाउंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है, ठीक है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है 1 केल्विन की इक्वल, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, केल्विन। केल्विन को हम कैसे लिख देते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको दी गई है। 1 केल्विन इज 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कहता है वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, यानी कि एक प्रकार का टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट, तो कहता है कि उस टेम्परेचर का 1/273.16वां भाग जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, 1 केल्विन। यानी कि जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या, ट्रिपल पॉइंट के का 273.16वां हिस्सा, ठीक है, 273.16वां हिस्सा, भाग या फ्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, 1 केल्विन। ओके। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट टेम्परेचर एट विच वाटर को एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहता कि बेटा ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, यानी कि आइस के फॉर्म में भी, वाटर के रूप में भी और वेपर्स के रूप में भी, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका ट्रिपल पॉइंट। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कहता कि बेटा ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16वां हिस्सा, भाग या फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 1 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे इसी के साथ 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। 5th फंडामेंटल क्वांटिटी इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या होता है, अब आपको पता है कि जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट सेटअप होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से, वायर के किसी एक टुकड़े से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो चार्जेस जिस रेट से फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जिस रेट से किसी वायर के टुकड़े के अंदर से फ्लो कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, करंट। ओके। जैसे कि मान लिया ये वायर है, ठीक है, वायर का मान लिया एक छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया, इस छोटे से हिस्से के अंदर से चार्जेस किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। या सिंपली ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कहता है कि चार्जेस के प्रवाह को, चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं हम, करंट। ओके। अब करंट का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर 1 यूनिट लेंथ के वायर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो क्या कहलाएगा, उसका करंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वायर है, ठीक है, इस वायर का ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी क्या है, यूनिट लेंथ है। तो इस यूनिट लेंथ के अंदर से 1 सेकेंड में, ठीक है, जितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका करंट। या सिंपली कहेंगे कि इस 1 यूनिट लेंथ के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर जितने चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका करंट। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि किसी भी यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट लेंथ के अंदर से इतने चार्जेस जिस रेट से फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसका करंट, ठीक है। मैंने 3-4 बार इसको रिवाइज कर दिया है अलग तरीके से, तो इसको एक बार अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप इसको बैक करके दोबारा से सुन लेना। ओके। अगर करंट की एसेंट की बात करता हूं तो वो क्या होती है, एम्पियर। 1 एम्पियर करंट किसको कहेंगे, अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, अगर किसी वायर के अंदर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ओके। आवर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज, या नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अब किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा किसी सब्सटेंस को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में मेजर करें,
ठीक है। अगर किसी का सब्सटेंस को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, कि भाई एक सब्सटेंस है उसके अंदर 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो अगर किसी सब्सटेंस को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में हम मेजर करते हैं तो उसको हम उसकी क्या कहेंगे, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, मोल। क्या होती है, मोल। अब 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। कहता है बेटा अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 मोल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 मोल। एवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, इसी के साथ हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी और बचती है जिसका नाम है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी है, फंडामेंटल क्वांटिटी एक और बचती है। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये कहता है इट इज द विजिबल लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, अभी सॉलिड एंगल आप आगे पढ़ेंगे बेटा। किसी सॉलिड एंगल के अंदर से, ठीक है, 1 सेकंड में जितनी लाइट एनर्जी पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। फिर से देखो, किसी एक यूनिट सॉलिड एंगल से, किसी एक यूनिट सॉलिड एंगल के अंदर से, यानी कि यूनिट सॉलिड एंगल का मतलब है जैसे कि 1 स्ट्रेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल की ऐसे यूनिट क्या होती है, स्ट्रेडियन। तो 1 स्ट्रेडियन के अंदर से 1 सेकंड के अंदर जितनी विजिबल लाइट एनर्जी पास होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। ठीक है, इसको हम सिंपलिसिटी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के साथ हमारी सभी फंडामेंटल्स क्वांटिटीज कंप्लीट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।